नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सोनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार बच्चे बताएं कि आवाज़ आप तक आ रही है या नहीं, जल्दी से बताएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो शिफ्ट था, चारों शिफ्ट का जो एनालाइज है, यानी कि जो आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको स्पोर्ट्स पर ध्यान देना है, ठीक है ना। स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कल भी मैंने आपको बताया था, फीफा आप पढ़ के जाइएगा। राष्ट्रमंडल खेल जो है, कॉमनवेल्थ जो हुए, उनसे भी क्वेश्चन पूछे गए। आपके कल राज्यपाल से क्वेश्चन आया था, आज भी राज्यपाल से क्वेश्चंस आए हैं। तो एक बार सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस का जो टाइप है या किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए वो हम डिस्कस करेंगे। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे सभी बच्चे एक बार क्लास से जुड़िएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन आया था फीफा से, पहला क्वेश्चन कि फीफा 2022 जो वर्ल्ड कप हुआ ये कहां पर हुआ था। जल्दी से आंसर करने का प्रयास करेंगे कि जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 है ये किस देश में आयोजित किया गया था। पहला क्वेश्चन क्या था कि फीफा 2022 जो हुआ ये किस देश में इसका आयोजन हुआ। जल्दी से एक बार बताएंगे, जब भी बच्चे कमेंट कीजिएगा। फीफा से बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। जो फीफा का आयोजन हुआ था ये कहां पर, ये कतर में इसका आयोजन हुआ था। कहां पर, कतर में इसका आयोजन हुआ था। 2022 वाला जो है इसका आयोजन कतर में हुआ था। दूसरा आप ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके विजेता टीम कौन है, ठीक है ना, इसका विजेता टीम कौन है या किसने 2022 वर्ल्ड कप को जीता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, अर्जेंटीना ने इसको जीता है। किसने, अर्जेंटीना ने इसको जीता है। और अर्जेंटीना इसको जीतने वाला, या कह सकते हैं अर्जेंटीना ने इसको 3 बार जीता है। इससे पहले 2 बार जीत चुकी है। कब कब, 1978 में इसने पहली बार फीफा वर्ल्ड कप को जीता था। दूसरी बार इसने 1986 में इसको जीता। और थर्ड बार यानी कि तीसरी बार 2022 में इसने जो अभी कतर में हुआ यहां पर इसको जीता है। सबसे ज्यादा बार अगर आपसे पूछ लिया जाए, एक बार बच्चे कमेंट में बताइएगा कि सबसे ज्यादा बार जो फीफा है ये किसने जीता। दूसरा, उपविजेता या किसको हराकर जीता, रनर अप कौन रहा, उपविजेता कौन रहा। तो ध्यान रखिएगा, उपविजेता रहा है फ्रांस। कौन रहा है, फ्रांस। फ्रांस जो है 2018 में इसका विजेता था। जो 2018 का फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था कहां पर हुआ था, यह भी पूछ सकता है कि 2018 वाला जो फीफा वर्ल्ड कप है ये कहां पर हुआ था। ये रशिया में हुआ था, रूस में हुआ था। इसमें फ्रांस विजेता था, क्रोएशिया को हराकर जीता था 2018 वाला। तो ध्यान रखेंगे, फ्रांस इस बार उपविजेता रहा। सबसे ज्यादा बार, ये 5 बार किसने जीता, ब्राजील ने जीता। किसने, ब्राजील ने ये सबसे ज्यादा बार जीता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा ये कहां पर होगा, एक बार देखिएगा। 2026 वाला जो वर्ल्ड कप होगा, फीफा वर्ल्ड कप, ये 3 देशों में इसका आयोजन किया जाएगा। कनाडा में, अमेरिका में और मेक्सिको में। कहां पर, कनाडा, अमेरिका व मेक्सिको, इन 3 देशों में इसका आयोजन किया जाएगा। तो मैंने आपको कल भी बताया था फीफा से अभी क्वेश्चन और भी आएंगे, ध्यान रखना, और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। और खाड़ी देश, कतर एक खाड़ी देश है, खाड़ी देश है, ध्यान रखेंगे। तो खाड़ी देश, ऐसा कौन सा पहला खाड़ी देश है जिसने फीफा का आयोजन किया, तो ये कतर है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा एक क्वेश्चन आप बताइएगा क्या भारत ने कभी फीफा के लिए क्वालिफाई किया है या नहीं। किया है तो कब किया है, एक बार जरूर आप बताएंगे कि फीफा जो वर्ल्ड कप है या फीफा के जो टूर्नामेंट होते हैं इसके लिए क्वालिफाई जो मैच होता है उसके लिए क्वालिफाई इंडिया कभी कर पाया है या नहीं कर पाया, एक बार आप जरूर बताएं, ठीक है ना। चलिए दूसरा आप ध्यान रखेंगे, दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, यहां पूछा गया कि आपके जो शिक्षा मंत्री हैं ये कौन है। वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे, क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं ये कौन है, जल्दी से बताएंगे। हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में ये कौन है, एक बार बताना है। हमारे विदेश मंत्री कौन है, लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आपसे पूछा जरूर जाएगा। रक्षा मंत्री आपसे पूछ लिया जाएगा, गृह मंत्री आपसे पूछ लिया जाएगा, सड़क परिवहन मंत्री कौन है ये आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। सहकारिता मंत्री कौन है ये आपसे पूछ लिया जाएगा, सहकारिता मंत्री, ठीक है। दूसरा आपसे पूछ लिया जाएगा कि हमारे
जो कृषि मंत्री हैं ये कौन है? तो ये जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए कि हमारा जो मंत्रिमंडल है ये कौन सा है। तो हमारे जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री हैं। अगर मैं सड़क परिवहन मंत्री की बात करूं तो ये है नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी हमारे क्या है? सड़क परिवहन मंत्री हैं। गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह। कौन है? अमित शाह। सहकारिता मंत्री भी कौन है? अमित शाह। विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। एस जयशंकर हमारे क्या हैं? ये हैं हमारे विदेश मंत्री। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। कौन है? राजनाथ सिंह है। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। मंत्रिमंडल से क्वेश्चन जरूर आएगा, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। राज्यपाल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया था? जो मेघालय है, मेघालय जो हमारा पूर्वोत्तर का राज्य है, मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया? किसको दिया गया? ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना? ये अक्टूबर में पूछ रहा है कि अक्टूबर 2022 में जो मेघालय राज्य है इसके जो राज्यपाल थे जिनका नाम था सत्यपाल मलिक। कौन थे? सत्यपाल मलिक। इन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफे के बाद जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया मेघालय का, ये किसको दिया गया? तो ध्यान रखेंगे ये दिया गया था बीडी मिश्रा को। किसको? बीडी मिश्रा को। क्योंकि बीडी मिश्रा अरुणाचल प्रदेश के क्या थे? राज्यपाल थे। और आप सभी जानते हैं कि एक राज्यपाल, एक या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ये भी आप अच्छी तरीका से जानते हैं। ये सत्यपाल मलिक हैं, ये वही व्यक्ति हैं जब जम्मू कश्मीर को यूटी के रूप में परिवर्तित किया गया था तो ये वहां पर राज्यपाल हुआ करते थे। इससे पहले ये गोवा के भी राज्यपाल रह चुके हैं सत्यपाल मलिक। अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखेंगे ये गोवा के भी राज्यपाल रह चुके हैं। जैसे आपको ध्यान रखना है जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल थे जगदीप धनखड़। ध्यान से सुनना, पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल थे जगदीप धनखड़, ये अब हमारे क्या उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हो चुके हैं। तो कुछ समय के लिए जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया था ये किसको दिया गया था? अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, ये किसको दिया गया था? ला गणेशन को दिया गया था। एक बार बच्चे बताएंगे कि जो ला गणेशन है ये किस राज्य के राज्यपाल हैं? और वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल है यहाँ के जो राज्यपाल हैं ये कौन है? वर्तमान 2023 की मैं बात कर रहा हूं कि वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं ये कौन है, एक बार बताने का आप प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया, जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट हमारे हो चुके हैं। लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए तो ये कौन है? ये है सीवी आनंद बोस, हमारे वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है। कुछ समय के लिए ला गणेशन जो थे इनको अतिरिक्त प्रभार उसका दिया गया था। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? कितनी बार ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, करंट अफेयर्स में भी बताया, स्टैटिक में भी बताया कि भाई खेल से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनके नाम आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है एक बार बताएंगे। दूसरा, मनु भाकर का नाम आप मत भूलिएगा। मनु भाकर से क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा। ठीक है ना? बजरंग पूनिया से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे बजरंग पूनिया। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैंने आपको लक्ष्य सेन के भी बारे में बताया था कि जो लक्ष्य सेन है ये कौन है। ठीक है ना? ये बैडमिंटन प्लेयर हैं। क्या है? ये बैडमिंटन के प्लेयर हैं। और ये कहां से बिलोंग करते हैं? ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। कहां से? उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। पीवी सिंधु के बारे में आपको जानना है, मनप्रीत के बारे में आपको जानना है, मनप्रीत सिंह कौन सा खेल खेलते हैं। ठीक है ना? निकत जरीन के बारे में आपको जानना है। किसके? निकत जरीन के बारे में आपको जानना है, कौन सा खेल खेलती है। शिव थापा के बारे में आपको जानना है। ये सारी जानकारी आपको होनी अनिवार्य है, तभी चीजें आपको समझ में आएगी। मनु भाकर क्या है? ये जो है एक निशानेबाज है, शूटर हैं। ये शूटिंग खेल खेलती हैं, जो निशानेबाजी होती है उसको ये खेलती हैं। ये कुश्ती के प्लेयर हैं। किसके?
ये कुश्ती के प्लेयर हैं। मनप्रीत सिंह कौन है, ये हॉकी के प्लेयर हैं। निकत जरीन क्या है, ये बॉक्सिंग खेलती हैं, ठीक है ना। शिव थापा कौन है, ये भी बॉक्सर हैं, ठीक है ना। क्या है, ये भी एक बॉक्सर हैं। तो ये इस तरह के एग्जाम में प्रत्येक शिफ्ट में आपके एक नए क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया, ये पूछा गया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं। छत्तीसगढ़ जो विधानसभा है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं ये है चरणदास महंत। कौन है, चरणदास महंत। कौन है, चरणदास महंत। आपको ध्यान रखना है। जो भी बच्चे ध्यान रखेंगे, ये आपके जो अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, विधान परिषद अध्यक्ष हैं, ये क्वेश्चन आपको कराए जा चुके हैं। अभी हाल ही में आपको ध्यान रखना है, जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये भारत के सबसे युवा विधानसभा अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है राहुल नार्वेकर। कौन है, राहुल नार्वेकर। और ये सबसे युवा हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ के, महाराष्ट्र विधानसभा के। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वैसे आप जिस भी स्टेट से हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना, कि आपके जो विधानसभा है इसमें अध्यक्ष कौन है, जिस राज्य में विधान परिषद है उसके विधान परिषद अध्यक्ष कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया, एनआईए का महानिर्देशक किसे बनाया गया था। एनआईए का महानिर्देशक किसे बनाया गया था। जो बच्चे डेली क्लास लेते हैं, सुबह 6 बजे वाली आपकी जो करंट अफेयर्स की क्लास होती है, इनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपको ना कराया गया हो। 101% एक एक क्वेश्चन आपको वहां पर कराया गया है। आप विद प्रूफ के साथ दे सकते हैं, ठीक है ना। एनआईए के जो है इसके निदेशक मैंने आपको बताया था कौन थे, दिनकर गुप्ता। कौन थे, दिनकर गुप्ता या दिनकर गुप्त, इनको नियुक्त किया था, अगर आपके ध्यान हो, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। गुरुजी करंट अफेयर्स का एक समझ नहीं पाया आपने क्या लिखा है। सब कुछ पढ़ाया गया, बिल्कुल पढ़ाया गया है। आप देख सकते हैं ये सारी चीजें आपको एग्जाम में कराई गई है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आया था, तो साथ ही साथ मैंने आपको कल भी बताया था, आपको सीबीआई के पता होना चाहिए कि सीबीआई की स्थापना कब हुई, इसके संस्थापक कौन है। आपको एसएसबी, आईटीबीपी मैंने कई बार आपको बताया है, कई बार आपको आगाह किया है, नहीं छोड़ना एक एक चीजें। अभी इनका भी नंबर आने वाला है, ध्यान रखना। आज की क्लास याद रखना, मैं आपको कह रहा हूं इनका नंबर आने वाला है। आर्मी के हमारे जो अध्यक्ष हैं, नेवी के अध्यक्ष हैं, एक नंबर बिल्कुल फ्री का आपको मिलने वाला है। यहां पर सीआईएसएफ के अध्यक्ष कौन है, बिल्कुल याद करके जाइएगा। रो के अध्यक्ष कौन है, निर्देशक कौन है, ये सारी चीजें अभी एक एक नंबर आपका यहां पर लगने वाला है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल जीवन मिशन जो शुरू किया था, ये कब शुरू किया था। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन इसको कब शुरू किया था। अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं, 7-8 करंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन आपको जरूर ऐसा मिलेगा जो हो सकता है कि 1 या 2 साल पुराना हो। जैसे ये है जल जीवन मिशन, 2019 में इसको शुरू किया था और इसका उद्देश्य है 2024 तक, कब तक, 2024 तक प्रत्येक घर में, जो ग्रामीण क्षेत्र है, प्रत्येक घर में प्रत्येक व्यक्ति को 55 लीटर पानी मुहैया कराना, यानी कि स्वच्छ पेयजल मिशन एक ये योजना है 2019 में जिसको शुरू किया गया था, ठीक है ना। तो ये आप कह सकते हैं कि सर 2 साल पुराना है, वरना एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो 2022 के बाहर हो, और वो भी पिछले 6 माह से बाहर हो। जिस बच्चे ने पिछले 6 माह का करंट अफेयर्स देखा है वो 100% क्वेश्चन सही करके आया होगा। बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूं कि एक एक क्वेश्चन उसका सही आया होगा। दूसरा, आप बच्चे ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों का कल एग्जाम है, आपको हमारा ऑफिस नंबर पता है, आपको प्रोवाइड किया गया है, तो आप उस नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा या कॉल कर कर बता सकते हैं कि क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे गए हैं, जिससे और बच्चों को उसमें हेल्प मिल जाए। दूसरा, आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हम आपकी एक जो है रिवीजन क्लास भी रखने वाले हैं, जिसमें आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन हम कराएंगे। जैसे आज जो आपका टॉपिक होने वाला है ये है कॉमनवेल्थ गेम,
ठीक है ना। काफी क्वेश्चंस यहां से आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। अभी जो है कुछ स्टैटिक क्वेश्चन यहां से पूछ रहा है कि कॉमनवेल्थ जो गेम है इनकी शुरुआत कब हुई, पहली बार ये कहां पर खेले गए, ये सारी चीजें पूछी गई हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ चीजें हम देखते हैं। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं। आज का ये सेशन है कॉमनवेल्थ गेम जो होते हैं, राष्ट्रमंडल जो खेल हैं, इनकी शुरुआत कब हुई। आपको बस चीजें रिवाइज करानी है, ठीक है ना। आप ये पढ़ चुके हैं, आपको बस रिवाइज कराना है। तो जल्दी से एक बार आंसर करने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेलों की जो शुरुआत हुई ये कब हुई, 1928 में, 1930 में, 1932 में, 1934 में। जल्दी से एक बार आपको बताना है कि इसकी शुरुआत कब हुई और ये किस देश में पहली बार इसका आयोजन किया गया था, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे 1930 में इनकी पहली बार शुरुआत हुई थी। कब? 1930 में पहली बार इनकी शुरुआत हुई थी, ध्यान रखेंगे। और ये कनाडा में इनका आयोजन किया गया था। कहां पर? कनाडा में इनका आयोजन किया गया था। अगर आपके ध्यान हो, आपने ध्यान से पढ़ा होगा, कनाडा हैमिल्टन में। कहां पर? शहर का भी नाम अगर पूछ लिया जाए तो हैमिल्टन में इनकी शुरुआत हुई थी। पहले ये गेम वहां पर हुए थे। चलिए, पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां पर हुआ? अभी मैंने आपको बताया, कनाडा के हैमिल्टन में 1930 में इनका आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल जो 1930 से 1950 तक किस नाम से इनको जाना जाता था? ये वो समय है, ठीक है ना। 1930 से 1950 तक का जो समय है, इसमें किस नाम से इनको जाना गया? ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से जाना गया, ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जाना गया, या ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जाना गया, या कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जाना गया। किस नाम से इनको जाना गया, एक बार बताने का प्रयास करेंगे। चलिए जल्दी से एक बार बताएंगे, फटाफट आंसर करना है, 10 सेकंड से भी कम आपको समय मिलेगा, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन आपके 8 से 10 मिनट में समाप्त हो जाने चाहिए, इतनी आपकी तैयारी हो। तो ध्यान रखेंगे, ये 1930 से 1950 के बीच में इनको किस नाम से जाना जाता था? ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम के नाम से इनको जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन किया जाता है कितने वर्ष के बाद? 2 वर्ष के बाद, प्रति वर्ष, 4 वर्ष, या 5 वर्ष के बाद? अभी सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे कि 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए इसमें कौन जीता, भारत का इसमें कौन सा रैंक रहा, भारत ने क्या पहले भी भारत में भी इसका आयोजन हुआ है या नहीं हुआ है, ये सारी चीजें आपको वहां पर कराई गई हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रमंडल जो खेल है इनका आयोजन किया जाता है प्रत्येक 4 वर्ष के बाद, ठीक है ना। ओलंपिक जो खेल होते हैं इनका भी 4 वर्ष में ही आयोजन होता है, ठीक है ना। एशियन गेम जो होते हैं इनका भी आपको ध्यान रखना है, ये भी 4 वर्ष में ही आयोजित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल के 22वें संस्करण का जो आयोजन हुआ ये 28 से 8 अगस्त तक किया गया था। ये कहां पर हुआ था? यानी कि 22वां जो संस्करण हुआ 2022 में, ये कब से कब तक? 28 जुलाई से 8 अगस्त तक इसका आयोजन हुआ। ये कहां पर हुआ? गोल्ड कोस्ट में हुआ, मेलबर्न में हुआ, नई दिल्ली में हुआ, या बर्मिंघम में हुआ? कहां पर इनका आयोजन किया गया? जल्दी से बताएं, ठीक है ना। कहां पर हुआ है जल्दी से बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताना है कि भारत में कॉमनवेल्थ का जो आयोजन किया गया था ये कब किया गया था, ठीक है ना। किस वर्ष इनका आयोजन हुआ था? तो ध्यान रखेंगे, बर्मिंघम में 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ है, 22वें, ठीक है ना। कहां पर पड़ता है? ये शहर है इंग्लैंड का, ठीक है ना। इंग्लैंड में हुए हैं, ब्रिटेन में आपको ध्यान रखना है, ब्रिटेन भी आपको मिल सकता है, लंदन भी आपको मिल सकता है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। इंग्लैंड को अन्य नामों से ब्रिटेन, लंदन के नाम से भी जाना जाता है। 22वां ये संस्करण है, इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का जो संस्करण है इसका उद्घाटन किस स्टेडियम में हुआ? लॉर्ड्स के स्टेडियम में, अलेक्जेंडर स्टेडियम में, ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम में, या काउंटी स्टेडियम में? तो 2022 के जो 22वें संस्करण का उद्घाटन हुआ ये किस स्टेडियम में हुआ? तो ये अलेक्जेंडर स्टेडियम में हुआ। मैं आपको स्टेडियम का नाम इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि आईपीएल से ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि आईपीएल जो 2022 वाला संस्करण है ये किस स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, अलेक्जेंडर स्टेडियम में इसका उद्घाटन हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था? 32 टीमों ने, 36 टीमों ने, 54 टीमों ने, या 72 टीमों ने? जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 हुए इसमें टोटल जो टीमों की संख्या थी ये कितनी थी? 32 को टिक मत कर देना क्योंकि ये फीफा वर्ल्ड कप की है,
ठीक है ना, ये फीफा वर्ल्ड कप की टीमें हैं 32 का भी आप इसको टिक कर दें, ठीक है ना। इसका राइट आंसर है आपका 72 टीमों ने इसमें भाग लिया था। कितनी? 72 टीमों ने इसमें भाग लिया, ये आपको ध्यान रखना है। कितनी? 72 टीमों ने। बी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का शुभंकर क्या था? इसका मस्कट क्या था? धाकड़ था, पैरी द बुल था, सोमेटी था, टाइगर था। व्हाट इज द मस्कट ऑफ 2022 नेशनल गेम्स? सॉरी नेशनल गेम्स नहीं, ये जो राष्ट्रमंडल खेल है कॉमनवेल्थ गेम। कौन से? कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम का जो क्या है, ये शुभंकर है। ये क्या है? ये है पैरी द बुल। क्या है? पैरी द बुल, जो कि एक क्या है? एक बैल है। बैल, या आप इसको सांड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सांड कह सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रमंडल 2022 का आदर्श वाक्य क्या है? गेम्स फॉर एवरीवन है, गेम्स फॉर कंट्री है, प्ले फॉर एवरीवन है, या नन ऑफ दीज है? जल्दी से बताएं कि 2022 का जो आदर्श वाक्य है ये क्या होने वाला है? जल्दी से बताएंगे। जल्दी से बताएं कि इसका जो आदर्श वाक्य है ये क्या होने वाला है। तो ध्यान रखेंगे है प्ले फॉर एवरीवन। क्या है? प्ले फॉर एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितनी बार कराया जा चुका है? यानी कि कितनी बार इनका आयोजन हो चुका है? क्वेश्चन नंबर 10। तो जल्दी से बताएंगे कि जो 2022 वाला था ये तीसरी बार इसका आयोजन हुआ। 2022 में तीसरी बार इसका आयोजन हुआ है। ध्यान रखेंगे इससे पहले 2 बार हो चुका है। पहला कब हुआ? 1934 में पहला हुआ। दूसरा कब हुआ? 2002 में इसका आयोजन हुआ। और 20 साल बाद यानी कि 2022 में इसका तीसरी बार आयोजन किया गया है। 3 बार इनका आयोजन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां किया जा चुका है? इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, या न्यूजीलैंड में? जल्दी से एक बार बताने का प्रयास करें कि जो कॉमनवेल्थ गेम है सबसे ज्यादा बार कहां खेले जा चुके हैं। इंग्लैंड में आप जानते हैं कि 3 बार इनका आयोजन हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया में कितनी बार हो चुका है एक बार बताने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान रखेंगे अब तक ये 5 बार हो चुका है सबसे ज्यादा बार। कितनी बार? 5 बार। लेकिन 2026 के होंगे ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही होंगे। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में ही होंगे। तो टोटल मिलाकर अगर देखा जाए, अगर 26 से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो 6 बार हो जाएगा, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन बनता है कि 2026 में ऑस्ट्रेलिया कितनी बार इनका आयोजन कराने वाला देश बनेगा, तो ये 6ठी बार इनका आयोजन कराने वाला देश बनेगा। अब तक 5 बार इनका जो है आयोजन कौन करा चुका है? ऑस्ट्रेलिया करा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने कौन से राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कराया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि भारत ने कौन से जो राष्ट्रमंडल खेल थे उनका संख्या आपसे पूछ रहा है। कौन से राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कराया? तो ये 19वें राष्ट्रमंडल खेल थे। कौन से? 19वें, जो 2010 में जिनका आयोजन हुआ था। जगह कौन सी थी? तो नई दिल्ली थी, ठीक है ना। दिल्ली में इनका आयोजन किया गया था। 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में हुआ था। टोटल मेडल भारत ने इसमें कितने जीते थे? 101 मेडल जीते थे। कितने? 101 मेडल भारत ने इसमें जीते थे, आपको ध्यान रखना है। अभी हम बात करेंगे कि 2022 में भारत ने इसमें कितने मेडल जीते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 में भारत के कितने दल भाग ले रहे हैं? सदस्य जो दल हैं या खिलाड़ी आपसे पूछा जा रहा है कि 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए इंग्लैंड में, इसमें भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो भारत के 213 टोटल खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें मेल और फीमेल दोनों थे। मेल और फीमेल दोनों थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें टोटल मेंबर कितने थे, खिलाड़ी और अन्य अधिकारी सदस्यों के द्वारा अगर देखा जाए तो ये 322 टोटल थे। इसमें आपके अधिकारी भी आएंगे, अन्य सदस्य भी आएंगे। अगर केवल खिलाड़ी की संख्या पूछता है तो 213 है। दूसरा आप ध्यान रखेंगे इसमें जो बाहर हुआ था, हमारे नीरज चोपड़ा जो थे वो नहीं खेल पाए थे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पहली बार किस प्रतियोगिता को शामिल किया गया था? वॉलीबॉल को, निशानेबाजी को,
महिला क्रिकेट को और तीरंदाजी को, जो पहली बार इसमें शामिल किया गया, ये महिला क्रिकेट T20 जो टूर्नामेंट होते हैं इनको शामिल किया गया है। क्या बता सकते हैं इसका जो फाइनल जीता या इसका जो विजेता रहा ये कौन सा देश रहा, बताने का प्रयास करें, और भारत का इसमें कौन सा स्थान रहा। ठीक है ना, पहली बार महिला क्रिकेट टीम इसमें शामिल हुई या महिला क्रिकेट जो खेल है इसको इसमें शामिल किया गया, लेकिन इनका जो विजेता रहा ये कौन सा देश रहा, एक बार बताइएगा। ठीक है ना, क्रिकेट को इसमें शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल 2022 खेल उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक निम्न में से कौन था। नीरज चोपड़ा था, पीवी सिंधु थी, मैरी कॉम थी या साइना नेहवाल थी। तो पीवी सिंधु के साथ कौन थे, मनप्रीत सिंह। कौन थे, मनप्रीत सिंह। जो ओपनिंग सेरेमनी होती है उसमें अपने भारत के क्या थे, ध्वजवाहक थे। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। जो ध्वज लेकर चलता है सबसे आगे, पूरे दल का जो नेतृत्व करता है उसको ध्वजवाहक कहा जाता है। तो कौन थे, ये पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह थे। अभी हम देखेंगे क्लोजिंग सेरेमनी में कौन था, वो भी हमें देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी बार इस राष्ट्रमंडल खेलों में प्रतिभाग किया है, यानी कि भारत ने कौन सी बार इन राष्ट्रीय मंडल खेलों में भाग लिया है। तो 18वीं भाग जो है इसमें भाग लिया है, 18वीं बार जो है भारत इसमें शामिल हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं आपको नहीं मिलने वाले, मैं आपको बता रहा हूं, और क्वेश्चन जरूर आएगा, ये मेरी गारंटी है। अभी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए ये क्वेश्चन थे। दूसरा आपसे पूछ लेगा कि क्लोजिंग सेरेमनी में जो आपका समापन समारोह होता है इसमें जो है ध्वजवाहक कौन थे। तो निखत जरीन का आपने नाम सुना होगा। किसका, निखत जरीन का आपने नाम सुना होगा, जो बॉक्सर है, और आपके शरद कमल है। शरद कमल जो बैडमिंटन खेलते हैं, इन दोनों को क्या किया गया था, इन दोनों को क्लोजिंग सेरेमनी का क्या बनाया गया था, क्लोजिंग सेरेमनी का ध्वजवाहक बनाया गया था। अगर चीजें समझ में ना आई हो एक बार आप बताने का प्रयास करेंगे। एक एक पॉइंट आपको यहां पर क्लियर कर दिया गया है। भारत ने कब इसमें भाग लिया, 2022 मंडल में भारत को ध्यान रखेंगे, भारत का इसमें 4th स्थान था। कौन सा, 4था स्थान था। टोटल 61 मेडल इसमें भारत ने जीते थे। अगर पहले नंबर की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर इसमें रहा था। ठीक है ना, कौन से, ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर। आप ध्यान रखेंगे कितने पदक इसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीते, ये अभी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 178 पदक इसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे। कितने, 178। सेकंड नंबर पर कौन रहा था, सेकंड नंबर पर रहा था इंग्लैंड, जिसने 176 मेडल जीते थे। कितने, 176 मेडल जीते थे, ये आप ध्यान रखेंगे। और भारत का इसमें 4th स्थान था। टोटल कितने, टोटल 61 मेडल जीते। तो ये था आज का आपका एनालाइज। ठीक है ना, जो आपके क्वेश्चंस पर आधारित था जो आज की शिफ्ट में हुए। दूसरा आप ध्यान रखिएगा, जो कल आपकी शिफ्ट होगी आपको उसमें जो नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है उस पर व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से आप जरूर बताइएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। और अब जो आपकी क्लास होगी